इसका हिंदी में इसे अर्धचालक कहते हैं। आपके क्लास 12th का चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपका 5 नंबर आपके एग्ज़ाम में एकदम ये जान लीजिए कि पहले से ही क्वेश्चन छप के आया हुआ है। और पिछले वीडियो में हमारे सेमीकंडक्टर के पिछले वीडियो में कुछ माइक की गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से वो वीडियो ख़राब हो गया था। तो उसके लिए हम आज फिर से वही वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं जो हमने आपको कल बताया हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसकी प्रॉपर और इसे कैसे बनाया जाता है, और कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं जिसे हम नॉन कंडक्टर कहते हैं, जैसे कि सुचालक और कुचालक। आपने अपने छोटे क्लासेस में या 9th में, 10th में, 8th में आपने सुचालक और कुचालक के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसे कहते हैं सुचालक हिंदी में, और इसे कहते हैं कुचालक। तो सुचालक और कुचालक के बारे में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। सुचालक उसे कहते हैं जिनमें वैद्युत का प्रवाह होता है, कुचालक उसे कहते हैं जिनमें वैद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अब आप एक बात हम और पिछले वीडियो में बताए थे जिसमें ऑडियो ख़राब हो गया था कि किसी पदार्थ में वैद्युत का प्रवाह क्यों होता है और किसी पदार्थ में वैद्युत का प्रवाह क्यों नहीं होता है। इसे हम एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो सुचालक होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गए, आयरन, फिर टिन हो गए, प्लेटिनम हो गए, और आपका हो गया सिल्वर, सिल्वर हो गया, और गोल्ड हो गया, Au, और आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इन सब में क्या होते हैं, ये सारे जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं और इनमें विद्युत का प्रवाह होता है। क्यों होता है कि उनमें, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के कारण इन पदार्थों में वैद्युत का प्रवाह होता है। और अगर यहीं हम कुचालक की बात करें तो जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, धागा हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक, प्लास्टिक, रबर और ड्राईवुड, ये सारी चीज़ें आपके इंसुलेटर होती हैं। और अब हम बात करते हैं आपके सेमीकंडक्टर के बारे में। ये हो गया कंडक्टर, ये हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इस वजह से इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों के ज़रिए उनमें धारा, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, जो कि हमारा मुख्य टॉपिक है सेमीकंडक्टर। ये मात्र आपको हम इसलिए बताएं कि सेमीकंडक्टर के बारे में आपको एक आइडिया लग जाए। तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो जिनकी वैद्युत चालकता कंडक्टर यानी सुचालक और कुचालक के बीच की होती है। मतलब ना तो ठीक प्रकार से सुचालक होते हैं, ना तो ठीक प्रकार से कुचालक होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं हिंदी में। चलिए हम उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अभी हमने आपको उसका डेफिनेशन भी बताया है, उसके बारे में हम चलिए बोर्ड पे आपको लिखित में दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कहना होता है कि आप नोट्स नहीं देते हैं। तो चलिए अर्धचालक की परिभाषा लिखते हैं। जिन पदार्थों की चालकता अब अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल कार्बन, सिलिकॉन और
जर्मेनियम, ETC एक्सेट्रा, ये जो होते हैं कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये अर्धचालक के एकदम बहुत खतरनाक तरह के सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। एक बार फिर से देखिए, जिन पदार्थों की चालकता सुचालक एवं कुचालक के बीच की होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और इस अब देखिए, सुचालक दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो हमने सुचालक को आपने डेफिनेशन दे दिया, लेकिन सुचालक दो प्रकार के होते हैं। सुचालक एक ही प्रकार का नहीं होता है। एक तो होते हैं निजी अर्धचालक, दूसरे होते हैं बाह्य अर्धचालक। अब निजी अर्धचालक क्या फंडा है, बाह्य अर्धचालक क्या फंडा है, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो उसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए हम देखते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आपके शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब आपकी प्रकृति में जिस तरह से ये सारी धातुएं पाई जाती हैं उन्हें हम निजी अर्धचालक कहते हैं। इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। मान लो अगर आपका बहुत बड़ा अणु है या फिर बहुत बड़ा पदार्थ है तो उसमें एक आध कहीं इलेक्ट्रॉन फिर मिल जाएंगे, जिसकी वजह से धारा जो होती है वो ना के बराबर बहती है लेकिन एकदम ना के बराबर बहती है, जिसकी वजह से निजी अर्धचालक का हमारे व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं। अब बताइए, अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट दे दिया जाए जिसे आपको ये कहा जाए कि आप जब इसे गरमाएंगे तभी आप इसे उपयोग कर सकते हैं, तो इसे पॉसिबल है? नहीं। हमारे पास जो या ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब के जो उदाहरण हैं अर्धचालक के, अगर हम इसे गरमाएं तो बहुत ज़्यादा गरमाने पर कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, जिनसे इनमें कुछ धारा बहने लगती है। अब भाई साहब, हमारे पास तो इतना टेम्परेचर बार बार आएगा नहीं कि हम इसे बार बार गरमाएं, बार बार इसे उपयोग में लाएं। अरे जब तक हम इसे गरमाएंगे तब तक हम मतलब इसको गरमा के कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ाने में उतना एनर्जी चला जाएगा, उतना लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक बाह्य अर्धचालक की रचना की। निजी अर्धचालक पहले देखते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला निजी अर्धचालक, इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनमें क्या होता है, ये प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया होता है, इस वजह से इनमें धारा भी बहुत कम बहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसलिए इनका व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। हम आपके लिए डेफिनेशन लिख दे रहे हैं ताकि आपको कुछ भी करने में कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। जो अर्धचालक प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें निजी अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि ये सारे जो चीज़ें हैं वो निजी अर्धचालक हैं, एकदम शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो थोड़ी सी धारा कहीं बहने लगेगी, तो इसका व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बहुत कम होती है। तो आप इसमें आगे लिख सकते हैं कि इसमें निजी अर्धचालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है
वो एकदम नगण्य होती है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, इस वजह से इनका व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। ये आप आगे बढ़ा लीजिएगा। और आपका आता है फिर दूसरा कंडीशन, बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, इसको इंग्लिश में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें ये होता है कि ये कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीन एक निजी अर्धचालक हो गए जो कि प्रकृति में एकदम शुद्ध अवस्था में पाए गए हैं, उसे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, वो निजी अर्धचालक हैं। लेकिन अब बाह्य अर्धचालक में हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला दी, जैसे कि ये कार्बन है, इसमें फास्फोरस मिला दिया, या फिर कोई और अशुद्धि मिला दी, एंटीमनी मिला दिया, या फिर एल्युमिनियम मिला दिया, ये हो गया। सिलिकॉन में एल्युमिनियम मिला दिया, या फिर कॉपर मिला दिया, इसमें जर्मेनियम में थोड़ा सा कुछ और अशुद्ध मिला दी। इस प्रकार से ये जो बनता है एक बाह्य अर्धचालक बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 50-50 के रेशियो में मिला दें, तब तो वो अर्धचालक ही नहीं रहेगा, तो कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि 50% उसमें अशुद्धि है। जैसे कि कॉपर क्या होता है भाई, सब कंडक्टर होता है। अब कंडक्टर में अब इसमें आधा तो कंडक्टर ही मिला देंगे, तब तो एक कंडक्टर हो ही जाएगा। ये होगा कि एकदम बढ़िया वाला कंडक्टर नहीं होगा, लेकिन इतना करंट तो पास कर देगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस वजह से कुछ ही परसेंट, जैसे कि अगर आपके पास लगभग 12 परमाणु हैं, सिलिकॉन के 12 परमाणु हैं, तो आप उसमें एल्युमिनियम के या फिर फास्फोरस के एक परमाणु मिला देंगे, तो आपके लिए इसके लिए बहुत ही पर्याप्त हो जाएगा कि ये एक अर्धचालक बन जाए। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा मिलाते हैं, तब तो ये कंडक्टर भाई साहब बन जाएगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो अगर सिलिकॉन का मान लेते हैं 12 से 14 एटम्स हैं, उसमें एक आध एटम मिला देते हैं एल्युमिनियम का या फास्फोरस का, तीसरे समूह के तत्वों को मिला देते हैं या फिर पांचवें समूह के तत्वों को मिला देते हैं, तो आपका बाह्य अर्धचालक बन जाता है। तो इस तरह से बाह्य अर्धचालक की रचना होती है। अब यहाँ पर बाह्य अर्धचालक की क्या क्या ज़रूरतें हैं, कैसे कैसे बाह्य अर्धचालक को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कैसे बनाया जाता है, अब हम इसके बारे में समझेंगे। फिलहाल निजी अर्धचालक का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, इस वजह से इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हमारे बाह्य अर्धचालक के बारे में। अब इसके हमारे जीवन में बहुत ही एकदम भंडार ही है, इसके बहुत उपयोग हैं। नहीं तो भाई साहब, अर्धचालक एक चैप्टर आपके क्लास 12th में पढ़ाया जा रहा है, उसका कोई तो मतलब होगा। तो सेमीकंडक्टर में जो बाह्य अर्धचालक हैं, उनका बहुत ही डेली लाइफ में यूज है, और इसके बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि आपके आईसी, ट्रांजिस्टर, कंडेंसर, सब कुछ इसमें सेमीकंडक्टर लगा हुआ होता है। आप बिना इसे कुछ नहीं बना सकते हैं, जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके बिना बना ही नहीं सकते हैं। तो अच्छा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप सेमीकंडक्टर के बिना टॉर्च नहीं बना सकते हैं वो गलत बात है। आप कोई भी प्रोसेसर जैसे चीज़ नहीं बना सकते हैं, जैसे कि मोबाइल का चार्जर, मोबाइल, यहाँ तक कि जो आजकल एलईडी बल्ब आते हैं 7 वाट के, 9 वाट के, उनमें भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि उनमें आईसी लगे होते हैं, और आईसी में सेमीकंडक्टर के ट्रांजिस्टर होते हैं, और ट्रांजिस्टर की ही आईसी बनती है। एक आईसी में बहुत सारी आईसी ट्रांजिस्टर लगा करके उसे निर्मित किया जाता है। तो हम आते हैं अपने बाह्य अर्धचालक पे। अब हम क्योंकि बाह्य अर्धचालक के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम बाह्य अर्धचालक का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ पर आते हैं हम लोग।
बाह्य अर्धचालक का परिभाषा। जब किसी अर्धचालक में, किसी शुद्ध अर्धचालक में या निजी अर्धचालक में, निजी अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, तो प्राप्त अर्धचालक निजी अर्धचालक होता है। अब देखिए डेफिनेशन हम लिख दिए। जब किसी निजी अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो प्राप्त अर्धचालक निजी अर्धचालक होता है या फिर निजी अर्धचालक कहलाता है। अब एक बात और आप देखिए कि निजी अर्धचालक है तो उसमें कौन सी अशुद्धि मिलाया जाए, कौन सा अशुद्धि न मिलाया जाए, किस प्रकार का अशुद्धि मिलाया जाएगा तो किस प्रकार का सेमीकंडक्टर बनेगा, और कौन से प्रकार के अशुद्धि मिलाया जाए तो कौन से प्रकार का सेमीकंडक्टर बनेगा। अलग अलग प्रकार के अशुद्धि मिलाएंगे तो अलग अलग बनेगा। अब ये तो मतलब नहीं है कि आप दूध ले लिए, उसमें अगर आप दही का छोटा सा अंश डालते हैं तो दही बनता है, और आप थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं तो वो भी दही बन जाएगा। नहीं, वो दही तो होगा, मतलब दही के जैसा ही होगा लेकिन दही नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर आप अलग तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो अलग कुछ बनेगा, अलग तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो कुछ अलग बनेगा। और अगर हम किसी अर्धचालक में पांचवें समूह की अशुद्धि को मिलाते हैं या तीसरे समूह की अशुद्धि को मिलाते हैं, भैया मैंने पीछे बार बताया है, या तो निजी अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए या तो आप पांचवें समूह की तत्वों को मिलाएंगे अशुद्धि के रूप में, और या तो आप तीसरे समूह के तत्वों को मिलाएंगे अशुद्धि के रूप में। अगर आप दूसरा कुछ मिलाते हैं तो हो सकता है आपका सेमीकंडक्टर तैयार ना हो, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं प्रॉपर होते हैं एक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, एक निजी अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए ये सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर होती हैं। तो निजी अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए जब उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो प्राप्त अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। सॉरी, यहाँ बाह्य अर्धचालक कहेंगे, बाह्य अर्धचालक बोलेंगे। अब मिलाए गए अशुद्धियों के आधार पर इन्हें दो प्रकार में बांटा गया है, क्योंकि अब अशुद्धि अलग अलग प्रकार की हो सकती है, तो उनमें से जो सेमीकंडक्टर तैयार होंगे वो भी अलग अलग प्रकार के ही होंगे। मिलाए गए अशुद्धि के कारण अशुद्धि के आधार पर बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अलग प्रकार की अशुद्धि मिलाएंगे तो अलग प्रकार की, हम पहले ही बता दिए हैं। दूसरे प्रकार के मिलाएंगे तो दूसरे प्रकार के। अब अगर आप देखिए, पहला तो होता है एन प्रकार का अर्धचालक।
या फिर सबसे पहले हम लिखेंगे पी प्रकार का अर्धचालक, और फिर दूसरा होता है एन प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक, क्योंकि इसमें पांचवें समूह का अर्धचालक और तीसरे समूह का अर्धचालक मिलाया जा रहा है। तो जब हम किसी निजी अर्धचालक में पांचवें समूह के तत्वों को मिलाते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। अगर हम किसी निजी अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए तीसरे समूह के तत्वों को मिला रहे हैं तो वो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अब देखिए, पहली बात तो आपने तीसरे समूह का और पांचवें समूह के तत्वों को मिलाया तो हमें पी प्रकार का अर्धचालक मिला और एन प्रकार का अर्धचालक मिला। लेकिन कब? जब आप पी प्रकार का अर्धचालक बनाना चाहेंगे तो आपको तीसरे समूह के तत्वों को मिलाना पड़ेगा। पहला, जब निजी अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें तीसरे समूह के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। तब पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। जब हम किसी निजी अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें तीसरे समूह के तत्वों को मिलाते हैं, जैसे कि आपका हो गया बोरान और एल्युमिनियम, ये अगर आप किसी निजी अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं तो वो जो अर्धचालक प्राप्त होगा, वो जो बाह्य अर्धचालक प्राप्त होगा वो पी प्रकार का अर्धचालक होगा। अब इसके बारे में एक और चीज़ लिखिए कि निजी अर्धचालक प्लस तीसरे समूह के तत्व बराबर पी प्रकार के अर्धचालक। अगर आप निजी अर्धचालक में तीसरे समूह के तत्व को मिलाते हैं तो आपके पास पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं फिर से वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। बाकी एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी प्रकार का जो अर्धचालक है, इसकी क्रियाविधि कैसे बनाया जाता है, कैसे आप बॉन्डेज को कैलकुलेट करोगे, कैसे बॉन्ड को आप जोड़ोगे, कैसे उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, उसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसी वीडियो में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही हम सेमीकंडक्टर को ई अर्धचालक, जैसे कि पी प्रकार का अर्धचालक है, एन प्रकार का अर्धचालक है, जैसे हम इसे बना लेते हैं, हम इसे सीख लेते हैं, तुरंत हम लोग डायोड पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जो कि डायोड हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा हुआ होता है। छोटे से छोटा डायोड, हर एक छोटे से छोटा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें छोटे से छोटा डायोड तो ज़रूर लगा होता है। इसलिए मैंने कहा है कि बिना सेमीकंडक्टर के कोई भी जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल के वीडियो में हम
P प्रकार के अर्धचालक की क्रियाविधि और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और N प्रकार के अर्धचालक की भी क्रियाविधि है और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। और आपके एग्ज़ाम्स, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स तो बहुत ही करीब आ गए हैं, तो मैं आपके लिए एक काम करता हूं, आप जो अनसॉल्व पेपर आपके मार्केट में अवेलेबल है, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से इसी तरह से देता रहूँगा। तो आप अगर नए हो तो उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब मैं इसका प्रेपरेशन कराऊँगा फिज़िक्स का, तो आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम के लिए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।